Hello and good afternoon, everybody. Today we are going to start our chapter number 29 of Hindi grammar, पत्र लेखन। हम पत्र द्वारा अपनों से दूर रहने वालों को अपने विचारों और भावों से अवगत कराते हैं। मतलब पत्र हमारे अंदर जो भाव उमड़ रहे होते हैं, जो हमारे अंदर भाव विचार आ रहे होते हैं, तो हम अगर दूर वाले इंसान को जो है, अब तो फोन हो गया बेटा, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, अपनी बात को कहने के लिए हम चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे, है ना। तो आता है पत्र में स्वाभाविकता का होना अत्यंत आवश्यक है और पत्र में बात संक्षेप में होनी चाहिए। बेटा पत्र है, आप फोन पर तो आप आधे घंटे, पौने घंटे, दो घंटे भी लगे रहते हो, लेकिन चिट्ठी तो एक सफिशिएंट पेज में होती है, तो जो पत्र लिखा जाता है, तो पत्र में बात जो है वो छोटी होनी चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई आवश्यक बात छूट ना जाए। मतलब जब आप लेटर लिखते हो तो इतना होना चाहिए कि जितना बड़ा पेज है वो, बेटा ये लेटर आते हैं तो आपको एक ऐसा नहीं कि आप उसमें पूरा रजिस्टर लिख के भेज दोगे, नहीं, उसमें कुछ पेजेस होते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है, इंपॉर्टेंट मैटर डालना होता है और ये भी याद रखना होता है, बात जो है वो संक्षेप होनी चाहिए, छोटे में होनी चाहिए और प्लस में ये ध्यान रखना होता है कि आपकी जो है जो आपका जो लेटर है उसमें कोई जो इम्पोर्टेंट बात आपको बोलनी है, मान लो कोई इम्पोर्टेंट बात है जो आप जिसके कारण आप चिट्ठी लिख रहे हो, तो अब अगर लेटर है, चिट्ठी और पत्र बेटा एक ही होता है, तो उस पत्र में अगर आप अपनी इंपॉर्टेंट बात को नहीं दोगे तो आपके पत्र लिखने का फायदा क्या हुआ बेटा। तो आपको इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना होता है जो आपको लिखनी होती है पत्र में। पत्र पढ़ने वालों को यह अनुभव हो कि लिखने वाला उसके पास बैठकर स्वयं बात कर रहा है। मतलब लेटर को इस तरीके से सजीव बना देना है कि पढ़ने वाले को ऐसे लगे कि जैसे आपके सामने वो बात कर रहा है। पत्र का प्रारंभ सही अभिवादन और संबोधन से होना चाहिए। पत्र का जो अभिवादन और मतलब पत्र जो है वो शुरुआत जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए। इसी प्रकार उसकी समाप्ति भी उपयुक्त ढंग से होनी चाहिए। मतलब बिगिनिंग और एंडिंग जो है वो सब अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब यहाँ पर बोला है सामाजिक पत्रों के भाग। नवीन प्रथा के अनुसार पत्र के 8 भाग होते हैं, जो आज की नई प्रथा चली है बेटा। पहले के टाइम पर तो सिंपल वे में भेज दिया करते थे कि भाई आप सकुशल हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप वहाँ पर सकुशल हो, इस तरीके से। लेकिन अब जो नवीन पत्र मतलब नए तरीके से जो पत्रों का भाग लिए गए हैं वो इस तरीके से हैं। स्थान, पत्र के सबसे ऊपर पत्र के सबसे ऊपर दाईं ओर भेजने वाले के स्थान का नाम होता है। पत्र के सबसे ऊपर दाईं ओर भेजने वाले के स्थान का नाम होता है। दिनांक व दिन, जब दिन और दिनांक को पत्र लिखा गया हो, मतलब कौन से दिन और दिनांक को पत्र लिखा गया है, पत्र के दाईं ओर स्थान के नीचे लिखा जाता है। दाईं ओर स्थान के नीचे लिखा जाता है मतलब स्थान के नीचे आपका दिनांक आ जाएगा, दिनांक के नीचे आपका संबोधन आ जाएगा जिसको पत्र लिखते हुआ, और उसको यथा योग्य प्रशस्ति शब्द तीसरी पंक्ति में बाईं ओर लिखते हैं। अभिवादन आ जाएगा आपका फोर्थ लाइन में। फोर्थ पंक्ति में लगभग 1/3 भाग छोड़कर आदर, प्रेम और आशीर्वाद सूचक शब्द दाईं ओर लिखते हैं। उसके बाद है आपका विषय पत्र का मुख्य भाग होता है, जिसको जिसको इंग्लिश में बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं। विषय पत्र का मुख्य भाग है, इससे पत्र भेजने वाला अपने हृदयगत भावों को लिखता है। जो मतलब विषय उसमें होता है, विषय में क्या होता है, जो अपने आपके दिल में जो भाव है उन भावों को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट में सॉरी इसके बाद विषय के बाद शिष्टाचार के शब्द, जिस पंक्ति में पत्र का विषय समाप्त हो जाता है, ऊपर उसके नीचे दाईं ओर श्रेणी के अनुसार शिष्टाचार के शब्द लिखे जाते हैं। अब देखिए कुछ प्रशस्ति सूचक शब्द अभिवादन एवं समाप्ति में लिखे जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं। जैसे क्रम संख्या में फर्स्ट नंबर पर पद या संबंध, माता पिता और गुरुजनों और बड़ों को कैसे लिखना है, श्रद्धेय, पूजनीय, परम पूज्य, श्रीयुत, आदरणीय, श्रीमान। मतलब जब माता पिता को या गुरुजनों को या बड़ों को पत्र लिखते हैं तो इस तरीके से उनको संबोधन करते हैं, ठीक है। और अभिवादन किस तरीके से होगा उनका, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। और शिष्टाचार के या अंत में लिखे जाने वाले शब्द कौन से होंगे, आपका स्नेहाकांक्षी, आपका कृपाकांक्षी, आशीर्वाद पात्र। और छोटों को अगर आप लिखते हो लेटर तो आप छोटों को किस तरीके से संबोधित करोगे, प्रिय, प्रियवर, परम प्रिय, अभिन्न हृदय। और अभिवादन कैसे करोगे छोटों का, सादर अभिवादन, नमस्ते या नमस्कार तुम्हारा। और शिष्टाचार के या अंत में लिखे जाने वाले शब्द कौन से होंगे, छोटों को लिखोगे तो या मित्रों को लिखोगे तो तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा अपना। अगर आप मित्रों को लिखते हो या अपने छोटे को लिखते हो, अपने से छोटे को। उसके बाद अपने से बड़ी स्त्री को पूजनीय, अपने से बड़ी स्त्री को अगर आप लेटर लिखते हो तो उसका संबोधन जो शब्द होगा वो होगा पूजनीय।
या श्रीमती, जैसे दादी को लिख दिया आपने या माँ को लिख दिया। और अभिवादन शब्द क्या होगा? सादर प्रणाम, क्योंकि बड़ी है आपसे। और अंत में लिखे जाने वाले शब्द कौन से होंगे? आपका आज्ञाकारी। अपने से छोटी स्त्री को अगर आप लिखोगे, मान लो अपनी छोटी बहन को लिखा आपने, तो आप लिखोगे प्रिय या प्रिय। और अभिवादन में लिखोगे आशीर्वाद, खुश रहो। और अंत में क्या लिखा जाएगा? शुभ, तुम्हारा शुभ चिंतक। अब उसके बाद 7वां पॉइंट पर आएगा आपका हस्ताक्षर। शिष्टाचार के शब्दों के ठीक नीचे भेजने वाला अपना नाम और पता लिखता है, मतलब आपका नाम, क्योंकि आपने पत्र लिखा तो आपका नाम और आपके हस्ताक्षर। प्राप्तकर्ता का पता, पोस्ट कार्ड पर टिकट के नीचे 4 पंक्तियां होती हैं। जो पोस्ट कार्ड होता है उसके टिकट के नीचे 4 पंक्तियां होती हैं, जिनमें क्रम से पाने वाले का नाम, मतलब जिसको लेटर लिखा है आपने उसका नाम, मकान नंबर, डाकघर और जिला लिखा जाता है। साथ ही पिन कोड नंबर भी लिखा जाता है। किसी भी पत्र में भेजे जाने के स्थान का पता लिखना आवश्यक है। अगर आपने किसी पत्र लिखा कोई और आपने भेजे जाने वाले का पता नहीं लिखा, पत्र में भेजे जाने के स्थान, मतलब जहाँ पर भेजना है उसका पता नहीं लिखा, तो बेटा कैसे पहुंचेगा लेटर? किसको पता रहेगा लेटर कहाँ पहुंचाना है? तो लिखना जरूरी होता है भेजे जाने के स्थान का नाम, भेजे जाने के स्थान का पता लिखना जरूरी होता है। लिफाफे पर बाईं और नीचे भेजने वाले का भी पता लिखा जाता है। और लिफाफे में बाईं और जो है भेजने वाले का, मतलब जिसने भेजा है लेटर, मान लो हमने भेजा है तो हमारा भी पता जरूरी होता है। पत्र पर पता सही लिखा जाना चाहिए ताकि पत्र शीघ्र पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट पर आपको पत्रों के कुछ नमूने दे रखे हैं। बेटा देखो, ये पोस्ट कार्ड है आपका, एक कॉलम तो खाली है और दूसरी तरफ आपको दे रखा है सेवा में कुमारी माथुर, एड्रेस दे रखा है। और क्या जी पीछे का पॉइंट है, लिफाफा है ये, लिफाफे में सेवा में जो भी आपका नाम है जिसको लिख रहे हैं आप, उसके बाद उसका एरिया, उसका जो जगह का नाम, और लास्ट में प्रेषक आपका खुद का मतलब वो प्रेषक मतलब जो आपका एड्रेस है। अब यहाँ पर अंतर्देशी कैसे आती थी पहले बेटा, जिसमें पत्र लिखा जाता था? सेवा में, जिसको आपने लिखा सेवा में हो गया ये, और प्रेषक का नाम नारायण कुशवाहा जो भी है। और अब यहाँ पर आपके कुछ नमूने दे रखे हैं। जैसे पत्रों के नमूने में मान लो अपने पिता को पत्र लिखा, मान लो यहाँ अपने छात्रावास का नाम, पता व दिनांक लिखा। मान लो आप कहीं दूर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हो या हॉस्टल में पढ़ रहे हो, तो आप अपने पिता को लेटर लिखते हो बेटा, तो आप अपने बोर्डिंग स्कूल का एड्रेस लिखोगे, अपने छात्रावास का नाम लिखोगे, अपने छात्रावास का पता लिखोगे और दिनांक लिखोगे, मतलब तारीख लिखोगे। यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना बेटा, यहाँ पर आपको अपने छात्रावास, मतलब जिस हॉस्टल में या जिस भी स्कूल में आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हो उसका नाम, उसका पता और दिनांक लिखना है। उसके बाद आप अपने पिताजी को सैल्यूटेशन देंगे कि पूज्य पिताजी, क्योंकि पिताजी आपसे बड़े हैं, सादर चरण स्पर्श। उसके बाद आप अपना बताएंगे कि किस तरीके से कई सप्ताह से आपका कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, माता जी की तबीयत खराब होने से मेरी और भी चिंता बढ़ गई है, मेरी परीक्षाएं ठीक प्रकार से समाप्त हो गई हैं, पाठ्य सामग्री व पुस्तकें खरीदने हेतु 500 रुपये की आवश्यकता है, कृपया शीघ्र भेजने की कृपा कीजिएगा, शेष कुशल, माता जी को सादर प्रणाम। और लास्ट में जो आप जो शिष्टाचार के अंत वाले शब्द हैं उसमें क्या लिखेंगे पिताजी को? आप पिताजी को लिखेंगे तो ये लिखोगे ना कि आपका आज्ञाकारी पुत्र। तो यहाँ पर आप अपना आज्ञाकारी पुत्र करने के बाद लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे। अब सेम उसी तरीके से आप माता जी को अगर पत्र लिखते हैं तो अपने विद्यालय का नाम, पता और दिनांक लिखेंगे। पूज्या माता जी लिखेंगे। अब पिताजी पूज्य थे, माता जी फीमेल है इसलिए पूज्या लगेगा, पूज्या माता जी, सादर प्रणाम। जो आपका बॉडी ऑफ द लेटर है उसको इंक्लूड करेंगे आप कि आपका भेजा हुआ पत्र मिला, मुझे जानकर खुशी हुई कि आपके स्वास्थ्य में सुधार हो गया, इस तरीके से बॉडी ऑफ द लेटर लिखा आपने। लास्ट में क्या लिखेंगे आप? कृपया माता जी को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा, शेष कुशल, आपका आज्ञाकारी पुत्र, अपना नाम। अब जब आप अपने फ्रेंड को लिखते हो तो फ्रेंड को लिखेंगे तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, अपना नाम, अपना पता और दिनांक लिखेंगे। और फिर लिखेंगे दोस्त को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रिय जय, जो भी आपका नाम है। जय पांचाल जी आपके लिए है लेटर, ये देखो, जय, प्रिय जय, सादर नमस्कार। अब बेटा देखिए फ्रेंड है तो इसलिए हम और चरण स्पर्श तो करेंगे नहीं, दोस्त के पैर थोड़े छूते हैं, तो नमस्कार करेंगे, सादर नमस्कार। उसके बाद आपका बॉडी ऑफ द लेटर आएगा, आपका तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई, इस बार तुमने वार्षिक परीक्षा में
पहला स्थान प्राप्त किया। इस तरीके से आपका ये बॉडी ऑफ द लेटर हो जाएगा। और लास्ट में आप जब लिखेंगे, लेटर को एंडिंग करेंगे, तो आप लिखेंगे ना कि तुमको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और जब आप ऐसा लिखेंगे, आपका दोस्त मान लो अव्वल आया है या प्रथम आया है, तो आप ये भी तो लिखेंगे अंकल और आंटी को मेरा चरण स्पर्श कहना या उनको भी बधाई देना मेरी तरफ से। तो लास्ट के वर्ड आपके क्या होंगे? पूज्य चाची जी और चाचा जी को चरण स्पर्श और उनको मेरी तरफ से भी बधाई देना। क्योंकि आप दोस्त को क्या लिख रहे हो कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने वार्षिक परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। तो आप अंकल आंटी को बधाई भी तो दे सकते हो ना। उसके बाद आपका तुम्हारा परम मित्र अपना नाम। सेम उसी तरीके से सहेली को लिखना है। और अब यहाँ पर आया आपका प्रधानाचार्य को लिखने का वो प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। सबसे पहले प्रधानाचार्य को जब आप पत्र लिखेंगे बेटा, तो आप सबसे पहले लिखेंगे निवेदन कि सेवा में सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। सब नहीं, सेवा में सबसे पहले लिखेंगे प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्य जी, जो भी आपकी फीमेल है या फीमेल है। उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे शिक्षा सेवा में प्रधानाचार्य जी और शिक्षा भारती पब्लिक स्कूल फरीदाबाद हरियाणा, जो भी लिखना है आपको नाम और सॉरी जगह का नाम, स्कूल का नाम। उसके बाद आप लिखेंगे महोदय लिखेंगे अगर आपके प्रिंसिपल जो है मेल है, और महोदया लिखेंगे अगर आपके प्रिंसिपल फीमेल है, तो आप महोदया लिखेंगे। उसके बाद आप उनसे निवेदन करेंगे, क्योंकि टीचर को जब आप प्रिंसिपल को लिखते हो तो आप निवेदन करते हो। तो सविनय निवेदन यह है कि जो भी आपका लेटर जिस भी बारे में है वो सब आप लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आप क्या लिखेंगे कि आपसे प्रार्थना है, जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसलिए आपने लेटर लिखा है, वो सारी बातें आपने लिखनी है। और लास्ट में आप लिखेंगे धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्या, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। उसके बाद आप अपना नाम, अपनी कक्षा और अपना सेक्शन लिखेंगे। लास्ट में दिनांक लिखेंगे। इसी तरीके से आपके और भी लेटर हैं, जैसे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए लिखना है। अब डाकपाल को अगर शिकायत के लिए लिखना है, तो आप डाकपाल को शिकायती पत्र कैसे लिखेंगे? सेवा में डाकपाल महोदय, मुख्य डाकघर मेरठ कैंट। अब इस तरीके से डाकपाल को भी आपने इस तरीके से लिखना है, सेवा में डाकपाल महोदय, जिसको क्योंकि डाकपाल में लिखेंगे, डाकपाल को शिकायती पत्र लिखना है ना आपने, तो डाकपाल महोदय लिखेंगे, फिर वहाँ के डाकघर का नाम डालेंगे, फिर जगह का नाम डालेंगे। उसके बाद मान्यवर, आप ये ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं बेटा, मान्यवर लिखेंगे। और उसके बाद जो भी आपकी शिकायत है उसको दर्ज करेंगे। और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद सहित। फिर आपका जो ये संयोजक और भवदीय आपका दे रखा है, धन्यवाद सहित लिख के दिनांक लिखेंगे आप, जब आप डाकपाल को लिखेंगे।